एमके स्टाइलिंग के लेके आप घूम रहे हैं। अब मेरे माँ जानकी के धरती पर आके आप प्रार्थना कर रहे हैं लोगों से। फूट डालो राज करो, आज उनके बयान से देख लीजिए हिंदुओं को बांटने का फिर से वो काम कर रहे हैं। वोट अगर चोरी हुआ है तो कहाँ दिखा है, किनका वोट चोरी हुआ है? वो चाहते हैं कि घुसपैठियों के बल पर सरकार बनाना। आप नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो हम लोग भी राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। चुनाव के समय राहुल गांधी को सीता माँ याद आ सारा ये वो इच्छाधारी है, जनउधारी हिंदू। इलेक्शन आने दीजिए ना, ऐसे जनऊ निकालेंगे, ऐसे बताएंगे। पूछिए ना कौन जात से है, ब्राह्मण जाति से कहते हैं। कन्वर्ट जाति के है उसमें। इधर से आलू घुसेगा, इधर से सोना निकलेगा, इधर से नेहरू निकलेगा, इधर से गांधी निकलेगा। जी, मेरा नाम आशीष हो गया। संस्था से जुड़े हुए। जी जी, हम लोग का जानकी जन्मोत्सव है और ये आयोजन उन्हीं के द्वारा किया गया था। रात्रि में 2 बजे यहाँ बैनर भी फाड़ दिया गया था वैसे लोगों को जिनको मिर्ची लगी थी, और फिर हमारे कार्यकर्ताओं लोग ने इसको फिर से सुशोभित किया। लोग कह रहे थे कि इस पोस्टर से भेदभाव वाली बू आ रही है। भेदभाव तो राहुल गांधी करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि राम काल्पनिक है, तो फिर जानकी मंदिर दर्शन करने क्यों गए? वो तो सैर के लिए आए थे ना। उनके रैली में भी तो ये दिख रहा था, एक भी कार्यकर्ता दिखा नहीं, सिर्फ भीड़ है, पूरे भीड़ थी, बस लग्जरी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। लग्जरी गाड़ियों का तांता लगा था, एक भी कार्यकर्ता उनके धरातल पे, सड़क पे दिख नहीं रहे थे। और क्या है, हम लोगों का क्या था, हम लोग जय सिया राम का नारा लगा रहे थे। कोई भी पॉलिटिकल नारा हम लोग नहीं लगाए। उन लोगों के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया था। जो पूर्व विधायक है टुन्ना सिंह, जी जी जी, उन्होंने बीच बचाव किया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने विनम्रता पूर्वक से कहा कि हम लोग का ऐसा कोई मानसिकता नहीं है कि हम लोग किसी से झड़प करें। लेकिन वो लोग एकदम गुंडाई कर रहे थे, झड़प करने पर आतुर थे और उग्र हो गए थे। हाँ, वो लोग काफी उग्र हो गए थे। और हम लोगों राम सबके हैं, सीता सबके हैं, तो कोई आकर दर्शन कर तो बोल रहे हैं कि मंदिर से क्या होगा, मंदिर से रोजगार मिलेगा। तो मंदिर से रोजगार जब कहते थे अस्पताल बनवाइए, मंदिर से क्या होगा? तो क्यों गए दर्शन करने? दर्शन करने तो जाना नहीं चाहिए ना। तो हम लोगों का अभी राहुल गांधी ये कह के गए हैं कि जो पुनौरा वाला मंदिर है ये आरएसएस का है और जो जानकी मंदिर है ये कांग्रेसियों का है। तो क्या देखिए, तो ये पर्यटन स्थल हो गया। वो तो सैर करने आए थे। अब तो देखे हैं कि नरेंद्र मोदी के सरकार और नीतीश कुमार के सरकार में अब सीतामढ़ी कैसा दिख रहा है पर्यटन स्थल। वो तो सैर पे निकले थे। यात्रा होता तो पैदल जाते ना, लग्जरी गाड़ी में नहीं जाते। तो ये उनका यात्रा जो था लग्जरी गाड़ी में था, यात्रा करते तो वो पैदल जाते हैं। इस यात्रा का लगता असर होगा? कोई असर नहीं होगा, सब बेअसर है। कोई कार्यकर्ता दिखा नहीं, कोई इनका पदाधिकारी दिखा नहीं, कोई विधायक तक दिखा नहीं। सिर्फ उनका सुरक्षा गार्ड का जो गाड़ी सब था, जितना भी सुरक्षा कर्मी था, सिर्फ उन्हीं का गाड़ी दिख रहा था बस सड़क पे। कोई असर नहीं पड़ा है इस पर। फूट डालो राज करो, आज उनके बयान से देख लीजिए हिंदुओं को बांटने का फिर से वो काम कर रहे हैं। हिंदुओं को बांट रहे हैं। सीतामढ़ी शहर का जानकी मंदिर और पुनौरा का जानकी मंदिर को दोनों हमारे हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है। कोई हमें बांट नहीं सकता है। वो कह रहे हैं कि वो संघ वालों का है, आरएसएस वालों का है, और ये कांग्रेस मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है। वो हिंदुओं का मंदिर है, वो सनातनियों का मंदिर है। कोई इसको बांट नहीं सकता है। और अभी भी उनको हम बोलते हैं, इस विभाजनकारी मानसिकता से आप बाहर निकलिए, हिंदुओं को बांटने का प्रयास मत कीजिए। बांटने की बात हो रही है, बताएंगे सर क्या नाम है आपका? जय सिया राम, राजेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। आप इस जुड़े हुए संस्था से? जी जी, जय सिया राम और जय सीतामढ़ी धाम। तो इस पोस्टर से आप क्या राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं या पूरा कांग्रेसियों का विरोध? नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। विचारधारा का मैं जो हमारे सनातनी धर्म का भी जो विरोध करेगा, मैं उसका विरोध की हूँ। मैं किसी का मैं सनातन का विरोध कौन कर रहा है? ये राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। जो भी लोग है आए हुए थे वो सारे लोग विरोध कर रहे थे। तो कह रहे मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, भाईचारे की बात कर रही है। नहीं, वो गंदा फैला रहे हैं, वो सब बिल्कुल है, ऐसी कोई बात नहीं है। दुकान चलाया जा रहा है। मोहब्बत की फर्जी दुकान में नफरत की ओरिजिनल दुकानदारी वो कर रहे हैं। नफरत की ओरिजिनल दुकानदारी, जबकि मोहब्बत की दुकान वो फर्जी है। राहुल गांधी अलग अलग मन से कह रहे कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है, वोट चोरी कर रहे हैं। ऐसा वोट चोर है? वोट अगर चोरी हुआ है तो कहाँ दिखा है, किनका वोट चोरी हुआ है? वो चाहते हैं कि घुसपैठियों के बल पर सरकार बनाना। वो चाहते हैं कि घुसपैठियों के बल पर जो वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है उनको रहने दिया जाए, जिसकी दोहरी नागरिकता है, उनके बल पे वो चाहती है सरकार बनाना। है घुसपैठी आपके अनुसार? एकदम है, जगह जगह है, हर जगह है। अब देखिए ना, 64 लाख नाम कटा है बिहार में, 64 लाख नाम कटा है। तो बेचैनी तो स्वाभाविक है कि होगा। अब उनके वोट में सेंधमारी हो गया ना। अब जो यहाँ वोट गिरा रहा है वहाँ भी गिराता था। तो जिनकी दोहरी मतदाता सूची में नाम था, उनको कलेजा फट रहा है। और उनके लिए ये राहुल जी जो अधिकार रैली जो निकाले हुए हैं,
ये उनके लिए निकाले हुए थे हैं, उन्हीं लोग के लिए जो दो जगह नाम जिनका है। कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में देखिए माहौल बना रही है बिहार चुनाव से पहले। अब देखिए भाजपा के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है, चुनाव आयोग के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का एक अपना अधिकार होता है। हाँ, मंदिर भी धोएंगे। हम लोग तो आह्वान करेंगे सीतामढ़ी के सनातनियों से कि आयोजन रखा जाए मंदिर को पूरा साफ सफाई करने के लिए, और गंगा जल से शुद्धिकरण उसका होना चाहिए। राहुल गांधी अगर आ गए तो राहुल गांधी हिंदू है, ब्राह्मण है, जनेऊधारी हिंदू। अरे क्या फर्जी हिंदू के बारे में आप कह रहे हैं? वो क्या है नहीं है उनको खुद नहीं मालूम है कि हम क्या हैं। तो हम लोग सीतामढ़ी के जाने का मंदिर धोएंगे आप लोग। धोने का आयोजन हम लोग यहाँ के सनातनियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि एक दिन आयोजन रखा जाए कि यहाँ शुद्धिकरण होना चाहिए मंदिर का। अपवित्र हो गया, अभी अपवित्र हो गया। उनको जिनको मंदिर से नफरत था वो आए हैं आज मंदिर में, और वो भी मंदिर बांट के गए हैं। वो कहते हैं कि आरएसएस वालों का है, और ये कहते हैं कि कांग्रेसियों का नहीं, ये बांट के गए हैं। कहते हैं कि असली जानकी जी यहाँ है। तो कहने का मतलब है कि सीतामढ़ी के कन-कन में जानकी जी बसी हुई है। यहाँ हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। लोग समर्थक ये कह रहे थे कि अमित शाह तो अब आए हैं, तेजस्वी यादव पहले से बात कर रहे हैं कि जानकी जी का भव्य मंदिर होना चाहिए। जी कहाँ किए? आए तो थे, कहाँ हुआ? उनके रीजन में कहाँ कोई काम हुआ? अमित शाह आके तो शिलान्यास भी कर दिए हैं। 890 करोड़ एनडीए सरकार ने पास किया है, और देखिए आपको 2 साल 3 साल के अंदर में भव्य मंदिर यहाँ बनेगा। रामलला का जैसे मंदिर बना था वैसे जानकी का मंदिर बनेगा। लगता है कि अमित शाह यहाँ आए, फिर उसके बाद सारण के जो सांसद है वो आए, इसी के लिए राहुल गांधी को भी आना पड़ा यहाँ। हाँ, वो तो क्या है ना कि अब तो ये पर्यटन स्थल हो गया है। अब तो सैर करने के लिए कांग्रेस के नेता भी आएंगे, सपा के नेता भी आएंगे, और देखेंगे ना कि अयोध्या के जैसा कैसा मंदिर बन रहा है। तो अब तो हर दल के नेता आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी के पीछे जो चल रही थी भीड़, उसमें क्या पर्यटक लोग थे या कार्यकर्ता थे? वो 1000 रुपए के रेट से खरीदा गया कार्यकर्ता था। सर, उनके सुरक्षा कर्मी के अलावा एक कार्यकर्ता नहीं दिखा है। उनके सुरक्षा कर्मी का सिर्फ गाड़ी दिखा है और कुछ नहीं दिखा है। यात्रा होता तो वो पैदल आते ना, वो तो गाड़ियों में थे। वो तो लग्जरी गाड़ियों में थे। आप बताएंगे सर, बताइए क्या नाम था? मैं अशोक सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं। लग रहा है राहुल गांधी जो यात्रा निकाले इससे कुछ असर होगा चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ही पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़ा हमने, लिखा शर्म करो शर्म करो। ऊपर वाला लाइन लिखा है शर्म करो शर्म करो। शर्म करो। किसके लिए ये एमके स्टाइलिंग के लेके आप घूम रहे हैं, और मेरे माँ जानकी के धरती पर आके आप प्रार्थना कर रहे हैं लोगों से। हाँ, वोट दो, वोट चोर है, वोट दो, इस तरह की बात बोल रहे हैं। जिसको लेकर आप घूम रहे हैं वही इंसान, उन्हीं का बेटा दयानिधि बोला था कि सनातन डेंगू मलेरिया कैंसर है। बिहारियों का भी अपमान। हाँ, बिहारियों के वहाँ मारा जाता था। है आज फिर इसी बिहार के धरती पर आप वो स्टाइलिंग को लेकर क्यों घूम रहे हैं? आप क्या उद्देश्य है आपका? विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए ना, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारे सनातन को जिसने गाली दिया, आज अखिलेश यादव घूम रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के प्रसाद मौर्य हमारा अथी जला दिया था, रामायण का पत्री जला दिया था। एक शब्द अखिलेश यादव कुछ बोले, उसको आज तक पार्टी से निकाले नहीं ना निकाले। तो यही सब चीज़ के लिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, इन सबको हिंदुत्व और सनातन से क्या दिक्कत है आपके अनुसार? दिक्कत यही है कि हमारे सनातन के प्रति ये लोग घृणा पैदा करते हैं, समाज में बांटते हैं। यहाँ ओबीसी है, तो राजपूत है, तो ब्राह्मण है। यही तेजस्वी यादव के विधायक मीनापुर का मुन्ना यादव, वो क्या कहता है, 4 जाति का गया काम खत्म है। नागरी जाति कभी सत्ता में नहीं आएंगे। हाँ, कि सुने थे ना, इस चीज़ आपको आया था ना लाइव पर। हाँ, वही चीज़ हम लोग बताना चाहते हैं कि सावधान हो जाइए, न तो पता साफ हो जाए। राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति भाजपा कर रही है, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लेके। भाजपा तो सबके लेके चल रही है, बोलिए ना। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का बात आता है, उसमें भी सबको लेकर चल रही है। यहाँ ओबीसी अधिक माने से आता है, सब किसको लाभ नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जो मोहब्बत की बात कर रही है उसका असर चुनाव? मोहब्बत नहीं है, छलावा है, छलावा है। अभी आए देखिए ना, इलेक्शन आने दीजिए ना, ऐसे जनऊ निकालेंगे, ऐसे बताएंगे हाँ कि हम सारी हिंदू हो जाएंगे। उसके पूछिए ना कौन जात से है। ब्राह्मण जाति से कहते हैं, कन्वर्ट जाति के है। वो फिरोजा गांधी के तरफ अथी से है वो, समझेंगे ना। इधर से आलू घुसेगा, इधर से सोना निकलेगा, इधर से नेहरू निकलेगा, इधर से गांधी निकलेगा। क्या आप लोग एक बयान को तोड़ मरोड़ कर भाजपा वालों ने पेश कर दिया।
अरे कुछ लालू वाला जो बयान की बात मतलब लालू को अभी मतलब इनको राहुल जी को अगर आप लोग अभी भी सीरियसली कोई लेता है ना तो हमको लगता है इससे बड़ा कोई हास्यास्पद चीज़ नहीं है। मतलब हम लोग को उसके लिए जो मिमिक्री है ये नहीं है कि कोई पार्टी विशेष, एक जोकर है, जोकर राजनीति का जो। अरे लालू यादव नहीं, अभी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या राजनीतिक जोकर है? राजनीतिक जोकर है। फिर आज ये 45 साल 55 साल उम्र हो गया, आज तक उनका कोई पृष्ठभूमि नहीं बटा। अब उसी नेता है, 50 साल के युवा नेता है। अरे भाई तो 50 साल का अगर युवा नेता होता है तो फिर बूढ़ा किसको बोलते हैं? राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता। खैर राहुल गांधी की जो लग रहा है कर कर की यात्रा से उनकी छवि बदल रही है। कुछ नहीं छवि बदल रही है, ये बेमतलब का अभी जैसे सीतामढ़ी हम लोग का एक पटल पे उभर रहा है, जानकी मंदिर का एक भव्य रूप बन रहा है। अब उसको गंदा करने के लिए राजनीतिक ये यात्रा कुछ नहीं है। आपने लगे लगे क्यों किया? सीतामढ़ी आज तक आप लोग को याद नहीं आया, क्यों आया? ये जानते हैं केवल ये विवाद करना और इस जगह को और मतलब जो आगे जा रहे हैं हम लोग उसको पीछे खींचना। तो उनकी बातों में ना आए, चक्कर में ना पड़े। सीतामढ़ी के लोग कह रहे हैं कि असली जो पुनौरा का जो मंदिर है वही तो बात बता रहे हैं, संघ आरएसएस वालों का है। वो सब विवाद करना है, सिर्फ बता रहे हैं ना। अगर आप आगे जा रहे हैं, बनाया था उनके बाप दादाओं ने बनाया था। राहुल गांधी जी 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 जी। सीतामढ़ी के कड़कड़ में माँ जानकी है, तो इस पे विवाद करने का कोई विषय नहीं है। और दूसरा, एक नकली हिंदू, उसके कोई भी अगर वो करता है इस तरह का काम जो हमारे सनातन के खिलाफ, जिसके ब्लड में सनातन नहीं है, उसको हम लोग जीरो मानते हैं। नंगन्य के ब्लड में सनातन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि ये जो बांटने के लिए जो आए थे मंदिर को, तो यहाँ बट मंदिर तो भव्य जहाँ जगह होगा वहाँ बनेगा, वो तो सब आदमी जानता है। तो यहाँ बांटने के लिए ये आए थे और कहना है कि यहाँ के कन कन में जानकी जी है, इसीलिए हम लोग बंटने वाले नहीं हैं, नहीं है, न बटेंगे और न अब कटेंगे। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? राहुल गांधी की विचारधाराओं से हमें दिक्कत है, इसकी विभाजनकारी उसकी नीतियों से हमें दिक्कत है। वो बार बार हिंदुओं को अपमानित करता है, हिंदुओं को अपमानित करने वाला बयान देता है। इसकी इस विचारधारा से हमें दिक्कत है। मोहब्बत की दुकान की बात करें, मोहब्बत की दुकान नहीं, वो मोहब्बत की दुकान उनकी झूठी बैनर है जिसके तहत वो नफरत की दुकान चलाते हैं। उनकी विभाजनकारी नीतियाँ जो है हमें आहत पहुंचाती है और इसलिए हमारे सभी सनातनी भाई आज सड़क पर उतरकर उनका विरोध किए। जी, लेकिन देख रहे थे झड़प भी हो गई थी, उसमें झड़प हो गई थी कि हम लोग जय सिया राम, जय श्री राम, माता जानकी की जय किनारा लगा रहे थे। इस बीच उनके कुछ कार्यकर्ताएं आए और वहां पर हम लोग के सामने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाएं। हमने उनको आग्रह किया कि हम लोग जानकी माता की जय का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम की नारा लगा रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो हम लोग भी राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। इस कारण विवाद बढ़ी, लेकिन वो भूतपूर्व विधायक नाथ जी जो है वो बीच बचाव किए। व्यक्ति वो अच्छा है लेकिन गलत पार्टी वो ज्वाइन कर लिए हैं, गलत पार्टी में रहने के कारण गलत पार्टी आपके अनुसार। जी जी, वो व्यक्तिगत उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, उन्होंने बीच बचाव किया और झड़प होने से बच गया, झड़प हुआ नहीं।